बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की मैथ, और वो मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, टोटल अलजेब्रा से आप लोग को 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, जो जिनका प्री बोर्ड है उनके लिए भी, और जिनका प्री बोर्ड चल रहा है उनके लिए तो है ही, और बाकी जो फाइनल देंगे उनके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, शॉर्ट टाइप करेंगे और लॉन्ग टाइप करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में जो नए हैं प्लीज वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, ये चैप्टर 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 है ये। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर करेंगे, और लॉन्ग, और तीसरा लॉन्ग टाइप भी करेंगे। ठीक है, ये तीनों करेंगे, और वो भी प्रैक्टिस सेट से होगा। तो देखिए, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं जानना भी कला होता है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये जनरली क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब क्या हो, इक्वल इक्वल इक्वल। यदि मान लीजिए ये इक्वल नहीं है और इसमें कंडीशन लग गया, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता दें चूंकि बाद में पढ़ना है 11th में। यदि उसमें कंडीशन अप्लाई हो गया तो उसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। तो ये थोड़ा सा आईसीएसई वाले ये पढ़ते हैं क्लास 8 से। ठीक है, 8 9 10, और आप लोग पढ़िएगा 11th में। तो वो इनइक्वलिटीज या इक्वल साइन है, इसीलिए क्या बन गया, ये इक्वेशन। वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये जैसे इस तरह का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन अप्लाई हो गया वहां पे, ये पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक का, और ये आपका मेंस में और एडवांस में भी आता है क्वाड्रेटिक, लेकिन ये बचुआ वाला क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है, उसमें उस लेवल में आपका लॉग, इस क्वाड्रेटिक में ही लॉग डाल देगा। अभी लॉग मतलब क्या, वो लॉग नहीं, m टू दी पावर n वाला नहीं, है लॉग m प्लस n, वो नहीं, उसका स्टैंडर्ड होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा बात कर लिए उसके बारे में, और ज़्यादा बात बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे वो। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, ए बी सी, ये क्या होता है पता है, ये तो आपका कॉफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ पे कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर। ये ए 0 नहीं होगा। यदि ए 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इफ, यहां पे लिख देते हैं वेयर ए बी सी और ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 0 हो गया, 0 हो गया, 0 तो बचेगा क्या, ए नॉट इक्वल टू 0, एंड ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। अब जैसे एग्जांपल लेके बात करेंगे तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे यदि हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, y है तो भी, z है तो भी, u है तो भी, मतलब सिर्फ क्या होगा ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हम कर दें, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल 4y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं समझ में आए तो क्या लिखेंगे, 4y स्क्वायर, अरे भैया कुछ तो होगा, ये यहाँ पे 0 कर दीजिए, 0 इंटू वाई प्लस 8, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी क्या है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो देखिए, अब रही बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का, और उसमें भी क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो दो मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारी फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में सीधा चाइना मेथड एक आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिनको भी मान लीजिए फैक्टराइज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया उनको तो थोड़ा सा नहीं पूरा दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी कैसे क्या फाइंड करें। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, पहले डायरेक्ट हम लोग उसका मैथ तैयार कर ले क्या क्या है। उसके बाद आता है उसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है रूट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट के बारे में भी बात करना है, तो नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, वो अगला टॉपिक है, चलेंगे। तो सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना, मतलब सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक आता है फार्मूला मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में सिंपल है, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, तो नेचर ऑफ द रूट के बारे में जब हम लोग फार्मूला मेथड जब करेंगे उसके जस्ट पहले में हम नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, वो चलेगा। तो ये हो गया। अब है क्वाड्रेटिक को फाइंड करना है, तो पहले लिख ले, हाउ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ डू यू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंडिंग या सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें कितना रूट होता है, तो दो रियल रूट होता है। दो रियल रूट कहने का मतलब एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कहने का मतलब एक्स की दो वैल्यू जो आता है उसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट आएगा, ठीक है, मतलब एक्स की दो वैल्यू आएगा। या तो आप फैक्टराइजेशन से बनाइए या तो फिर फार्मूला मेथड से बनाइए। तो फार्मूला मेथड बनाएंगे हम लोग, आगे चलेंगे। तो सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का दो मेथड है। क्या मेथड है, तो दो मेथड में एक आता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आता है फार्मूला मेथड। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले धीरे धीरे चलेंगे। तो जनरली फैक्टराइज मेथड में उतना क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी देख लेंगे हम लोग। तो नंबर 1 में आ गया फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा आता है फार्मूला मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, फैक्टर मेथड, मतलब उसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें फार्मूला मेथड है। तो फार्मूला मेथड में क्या है, तो फार्मूला मेथड के लिए बात करेंगे जिसमें हम लोग क्या करना था, ए बी सी फाइंड करना रहता है, डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब दो दो रूट होता है, एक्स की दो वैल्यू आएगा, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा, एक पॉजिटिव में आता है एक निगेटिव में आता है। उसका नेचर ऑफ द रूट भी पढ़ेंगे कि जब डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। डी की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अब लेस देन इक्वल हो जाएगा तो नॉट इक्वल, वो इमेजिनरी चला जाता है, वो आप लोगों को पढ़ना नहीं, वो क्लास 11 में पढ़ेंगे, जो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व करेंगे फैक्टर निकाल के। दूसरा फार्मूला मेथड, मान लीजिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ए ये बी और ये सी, देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करते हैं। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। तो चलिए नेचर ऑफ द रूट भी ले ही ले, तो हम लिखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं, ये लिखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो देखिए जब d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, d लेस देन जीरो। d मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बात हो रहा है। यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल। जो भी वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है, मतलब कहने की मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू क्या आएगा, और क्वेश्चन में क्या लिखा है इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी इक्वल रूट्स कब होता है, इक्वल रूट्स जब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डी इक्वल टू 0। डी कैसे निकालेंगे ये पता है, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इक्वल रूट्स कब होगा, जब डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल होगा। तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल, और डी इक्वल टू क्या बी स्क्वायर, हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे फाइंड करके फिर यहाँ लिख ले, जैसे करना है वैसा कर सकते हैं आप। तो बी सबसे पहले ये समझना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हो गया 2, बी हो गया के, और सी हो गया 2 प्लस 2, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है, मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, लिख सकते हैं 4 फार्मूले से ए इंटू सी। तो चलिए यहाँ पे कर ले, के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा डायरेक्ट कर दे, चलिए 8 टू जा 16। तो यहाँ क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देयर फोर के इक्वल टू 16 डायरेक्ट कर लिए प्लस माइनस 4, मतलब के की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे प्लस माइनस 4। ये ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब डिफरेंट रियल रूट्स कब, तो डिफरेंट रियल रूट्स कब होता है, जब डी डिस्टिंक्ट रियल, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होगा, जब डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या हो गया डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी क्या है देखिए ध्यान से, चलिए इस क्वेश्चन में ए हो गया 1, नथिंग मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, बी हो गया -4 और सी हो गया के। तो बी का मतलब क्या है -4 की स्क्वायर -4 इंटू ए, ठीक है, इंटू सी, सी में क्या है के, देख लीजिए, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सभी को पता है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 16 माइनस कितना है 4k ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या होगा, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए यदि एक चीज़ याद रखिएगा, शायद आप लोगों को नहीं पता, इनइक्वलिटी नहीं पढ़े हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये उसके बाद पता क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर है वो क्या बन जाएगा पता है, वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो लेस हो जाएगा, मतलब 4k जो है वो लेस देन हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, कैसे, इसी को मान लीजिए उठा के उधर कर दे रहे हैं। तो ये जब इनइक्वलिटी यदि कोई पढ़ेगा तो देखिए -4k ये अब उल्टा बन जाएगा, ये शायद आप लोगों को पढ़ना है, या कभी टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। वो इनइक्वलिटीज में है और इसी में बच्चा लोग फंसता है, ठीक है। तो बस ये है k की वैल्यू लेस देन 4 हो जाएगा। तो ये दो ही अभी क्या है ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें फाइंड करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देख कर नहीं बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं है, होल की स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्स स्क्वायर ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर प्लस 3। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये पता करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। इसको क्या किया, ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिए, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
कोई बोलेगा सर डायरेक्ट क्यों कर दिए हैं? अरे भैया इसको उठा के इधर ले आइए, प्लस से माइनस हो जाएगा तो हो गया। सेम क्या है यहाँ पे, ये जो साइन है वो सेम है, मतलब शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसी को शिफ्ट कर दिए इधर, डायरेक्ट कर रहे हैं 8 2x 8x 10x। ठीक है, अब मान लीजिए इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे। किसे उठा के? चलिए +1 - 3 = 0, तो क्या आ गया 10x - 2 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 या माइनस। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है 10x - 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c = 0। ये कहाँ है? नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। चलिए अब इसे देखिए, तो ये देख के ऐसे ही मालूम चलता है कि ये भैया क्यूब है, तो हो ही नहीं सकता है। आप सिंप्लीफाई कर दिए या ना कर दिए, क्यूब आ जाएगा वो। अब इसे हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो k की वैल्यू पुट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। इसे देख लीजिए, ये 2x² है, चलिए 2x² है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 5 2 जा 10, कितना आ गया 10x। ठीक है, और यहाँ -2, तो -2x² -2/5 × 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये 5 × -2/5, 5 5 कैंसिल -2 x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x/5। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसको उधर शिफ्ट कर लिए तो हो गया 4x²। देखिए इसको उधर शिफ्ट कर लिए, इसको उधर शिफ्ट कर लिए 10x। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ भी, अब इसको भी उधर शिफ्ट कर लिए तो 2x। अब इसको भी शिफ्ट कर लिए 2 = 0। ठीक है, अब कुछ नहीं, ये आ जाएगा ये। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सभी को एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 5, ये हो गया 20x² - 50x - 2x + 10 = 0। बाद में इधर क्रॉस कर देंगे इसे, ये हो गया 20x² - 52x + 10, ये हो गया 0 × 5 = 0। देखिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, मतलब यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको चेक कर लीजिए, k की वैल्यू को पुट कर दीजिए, -1 + 1x² + 3/2x = 7। -1 - 1 प्लस ये 0 × x² भैया 0 हो गया, ये आ गया 3x/2 = 7। क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं है। ये ऐसे चेक करना होता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, जो बेसिक उसका जो जनरल फार्मूला है उस पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू, kx² + 8x + 2 = 0 हैज रियल रूट्स। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है k का कौन सा वैल्यू k का कौन सा वैल्यू, अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन किए थे। तो बोला जा रहा है k का कौन सा वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का कौन सा वैल्यू जो है kx² + 8x + 2 = 0, मतलब इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जा रहा है रियल रूट्स। रियल रूट्स का क्या है, तो रियल रूट्स का है d > 0। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, और d = क्या होता है, तो d = होता है b² - 4ac। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ये हो गया b² - 4ac। अब वैल्यू पुट कर लिए, a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है, चलिए b = क्या है, तो 8 की स्क्वायर - 4, a क्या है तो k है, c क्या है तो 2k है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 64 - 8k > 0। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप या तो इसको शिफ्ट कर दीजिए, या तो फिर यहाँ से 8 क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, तो 8 यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से यदि चाहें तो आप 8 कॉमन ले सकते हैं। तो 8 कॉमन यदि लेते हैं, 8 कॉमन ले लिए तो 8 - k। ठीक है, कॉमन ले लिए, 8 8 = 64 - 8k। इसको उधर शिफ्ट कर लिए तो 8 - k > 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/8 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम उधर शिफ्ट कर दें, ये तो -k
ठीक है, अब ये शिफ्ट कर जाएगा, ये चेंज हो जाता है, यानी के लेस देन कितना हो जाएगा 8। देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब रही दूसरी क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, तो दूसरा क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज ए रूट। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करके चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x के इक्वल जहाँ जहाँ x है उसके इक्वल में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या डालेंगे 2, चेक करेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 आ रहा है कि यार नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। यहाँ 2 2 जा 4, देखिए ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। 9 माइनस 8 1, क्या 1 इक्वल टू 0 के नहीं है, तो मतलब नहीं है ये। दूसरे में चेक कीजिए, 2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12 आ रहा है कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ये 10 हो गया, 10 माइनस 12 माइनस 2, ठीक है। दूसरे में चेक कर लीजिए, 2 की स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8, डायरेक्ट करते हैं हम। अच्छा चलिए एक स्टेप, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, ये 8 आ गया प्लस 6 आ गया माइनस 14 आ गया 0, तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यस आ रहा है, मतलब ये सही है। फोर्थ नंबर चेक कर लीजिए, 2 की स्क्वायर 4 4 3 या 12 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, क्या 0 के इक्वल आ रहा है। देखिए 2 की स्क्वायर क्या था यहाँ पे 2 एज ए रूट, ऐसे बता चुके क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट होता है, 2 रूट होता है। अब x के इक्वल में क्या डाल दिए 2, तो 2 की स्क्वायर 4 4 3 या 12 माइनस x के इक्वल में 2 6 2 या 12, तो 12 माइनस 12 0 माइनस 2, तो माइनस 2 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया आंसर, तो आंसर ये, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑफ दिस पॉजिटिव रूट किसका रूट, इसका 3x स्क्वायर प्लस 6 ओवर रूट इक्वल टू 9 इज, मतलब क्या, तो देखिए जब भी मतलब इसका मतलब ये x की 2 वैल्यू आएगा, x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे मतलब स्क्वायरिंग करना है, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, इधर से डायरेक्ट बचा 3x प्लस 6 इक्वल टू 81, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये हो गया 3x इक्वल टू 81 माइनस 6, 3x इक्वल टू 81 से 6 माइनस कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया 75, x इक्वल टू ये आ गया 25, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, तो x की वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 25, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक्स स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर छूट रहा था, मतलब x की कौन सा वैल्यू आएगा, 2 पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 2 वैल्यू आएगा x का, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, बस यही करना है। इसमें बोला जा रहा है ये जितना भी सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, इसी में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है द सम ऑफ इट्स रूट, सम ऑफ इट्स रूट कितना है 3। तो एक देखिए ध्यान से, यहाँ फार्मूला होता है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस सेट है सारा, इसमें से मिक्स्ड रहेगा ये। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से हमें क्या करना है, सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट होता है, बार बार बोले, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, कितना होता है 2 रियल रूट्स होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कितना रूट होता है, 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, ठीक है। वही अल्फा होता है माइनस बी प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट d/2 इंटू ए, उसी तरह से बीटा का आता है माइनस बी माइनस अंडर रूट d/2 इंटू ए,
मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चेक करना है, बताना है सम ऑफ द रूट जो है वो 3 होना चाहिए। तो किसका किसका होगा, इसमें से कौन सा होगा, तो चेक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग ए में चलते हैं, ए बी सी, मतलब हम डायरेक्ट कर दें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूले से, और बी कितना है -3 है, बाई ए कितना है 2, तो ये हो गया हमारा 3/2। पॉसिबल है क्या सम ऑफ द रूट, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहला में हो गया नहीं है। चलिए दूसरा में चेक कर ले हम लोग, बी नंबर में देखिए -x² है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b बाई ए, बी कितना है 3, फार्मूला से माइनस, ए कितना है ध्यान से देखिएगा, नथिंग मतलब 1, मतलब -1 कट गया, कितना हो गया 3। देखिए यही सम ऑफ द रूट, तो ये सेकेंड वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं यही होगा सम ऑफ द रूट। चलिए थर्ड भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट कितना होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी कितना है -3/√2 बाई ए, बी बाई ए। x² के साथ में जो भी न्यूमरल्स होता है वो होता है कॉफिशिएंट होता है, x की कॉफिशिएंट को b बोलते हैं। ठीक है, और x² की कॉफिशिएंट a होता है। ठीक है, और c के इक्वल में कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या है तो -b, फार्मूला से -b कितना है -3, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये भी पॉसिबल है सी नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर के बारे में बात करेंगे, मतलब डी। तो डी में क्या है, फिर चेक करते हैं, डी में अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट -b में कितना है -3, ए में कितना है 3, तो कितना हो गया 3/3, कितना हो गया 1। पॉसिबल है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आंसर क्या हो गया 2 हो गया, जिसकी सम कितना है, सम ऑफ द रूट 3 है। तो फार्मूला है, चेक कर लेंगे -b बाई ए करके। देखिए रूट्स ऑफ -x² प्लस 1/2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 आर, इसका रूट फाइंड करना है। तो इसका रूट कितना होगा, ठीक है, क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है। तो चलिए इसका रूट को हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब x की वैल्यू को फाइंड करते, देखिए क्या है। तो x की वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया 2 - 2x² प्लस x प्लस 1 क्या हो गया इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो -2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 2 का मतलब 0। ठीक है, कुछ नहीं किए, क्या किए हम एलसीएम ले लिए और x की वैल्यू को फाइंड करना है। 2x माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सभी को हम उधर शिफ्ट कर ले, तो क्या हो गया 2x² माइनस था शिफ्ट कर दिए, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसी को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर लिए, 2 × 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 × 1 इक्वल टू 2 को ब्रेक कर लिए। अब ये दोनों से कॉमन लेंगे तो 2x x माइनस 1, नथिंग, कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार ये दोनों से कुछ कॉमन ले लिए, x माइनस 1, तो क्या बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 1 0 हो गया, 2x प्लस 1 0 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 हो गया और यहाँ से x इक्वल टू -1/2 हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था, मतलब 2 रूट हो गया, एक 1 हो गया, दूसरा -1/2 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ x² प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 0 हैज़ 4 रियल रूट्स होगा, 2 रियल रूट्स होगा, 1 होगा, नो होगा। चलिए चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आंसर आता है।
4 आ गया तो 4 रियल रूट्स, 2 आ गया तो 2 बोलेंगे, 3 है तो 3 बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, ये दोनों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर बना दिए, ठीक है। ऐसे तो फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो देखिए इसको क्या करते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सपोज करना पड़ेगा। लेट एक्स स्क्वायर को वाई, तो ये हो गया वाई की स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना, वाई की वैल्यू। अब आप बोलिएगा कि इसको हम फैक्टराइज करें तो पॉसिबल नहीं है, कैसे करेंगे आप, ठीक है। ये 1 है, 1 को डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसको ए बी सी लेके ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि y की 2 वैल्यू फाइंड हुआ तब तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। चलिए ए बी सी, अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड कर देते हैं। डी कैसे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सभी को पता है b कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 की स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 1, तो 1 माइनस 4 कितना आ गया -3। देखिए ध्यान से, तो b की वैल्यू कितना आ गया -3, -3 का मतलब लेस देन 0, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना, लेस देन, मतलब जब लेस देन आ गया मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये आगे में पढ़ेंगे हम लोग, जब अगला नेक्स्ट जब क्लास जाएंगे तो पढ़ेंगे ये, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ये हमारा आ जाता है किस में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, अरे भैया चेक करके तो देख लिए हम लोग, ठीक है। डी कितना आ गया, सीधा सिंपल आ गया लेस देन 0, तो अब वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हम लोग, क्योंकि एक्स तो हमारे पास आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, नो रियल रूट्स, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 3 आएगा। चलिए अब हम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब नहीं होता है, जब डी की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0। तो देखिए नो रियल रूट्स और एक रियल रूट्स, यहाँ पे होगा आर रियल, ठीक है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल। तो रियल कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है, और नो रियल रूट्स कब होता है, जब d लेस देन 0 होता है। तो d लेस देन 0, सिंपल डायरेक्ट कर लिए। चलिए मान लिया यहाँ नहीं आता है, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -12, c इक्वल टू k। d का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b कितना है -12 की स्क्वायर, a कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है, c कितना है, k है लेस देन 0। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 144 माइनस 16k लेस देन 0, ठीक है। चलिए सेम बोले थे हम कैसे करना है, चलिए इसको उधर शिफ्ट कर लिया, इसी को उधर शिफ्ट कर लीजिए, 144 लेस देन 16k, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि 16k, हम ऐसा करते, इसको फिर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, मतलब k का जो वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए यहीं से 16 9 जा 9 ग्रेटर देन k, यदि आपको ऐसा लिखना रहेगा, इसको इधर शिफ्ट करना रहेगा, तो पता है क्या हो जाएगा, 9 जो है
अभी तो के ग्रेटर दिख रहा है, यदि हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेकिन ये -9 हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये पढ़ना है क्लास 11th में। इनइक्वलिटी, बार बार मैं बोल रहा हूँ इनइक्वलिटीज, मतलब जो भी देखिए के की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, <9। लेकिन इसमें भी देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा, और क्योंकि रियल के बारे में बोला है तो रियल क्या होगा, जब d > 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू d > 0, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा ये, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब d > 0 का मतलब होता है b² - 4ac > 0। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, a है 1 है, b है 4 है, c कितना है, k है। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो b², b का मतलब कितना हो गया, तो 4 की स्क्वायर -4 a k > 0। ये होगा 16 - 4k > 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कितना ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, या तो कॉमन ले लीजिए या मत कॉमन ले, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे -4k <<, ये आ जाएगा यहाँ पे -16। ठीक है, अब k को यदि हम शिफ्ट करेंगे, अभी तो ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, k को उधर कर दिए, ठीक है, और 16 को इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो अभी कैंसिल कर लेते हैं k। ठीक है, अभी किस कंडीशन में क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, लेकिन जैसे ही k को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो पता है क्या हो जाएगा, ये <= आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब k जो है, k क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 4k। 4 से छोटा हो जाएगा और 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से। 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - k = 0 इज 2/3। मतलब x की वैल्यू को पुट करना है, क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है। चलिए 6 × x कितना है, 2/3, x कितना है, 2/3 - k = 0। इसे सिंप्लीफाई कर देना है, बस वही तो आ जाएगा k की वैल्यू, कुछ तो करना नहीं है। अब ये 6 × 4/9 - 2/3 - k = 0। 3 3 जा 3 2 जा 8/3, 4 2 जा 8/3 - 2/3 - k = 0। ठीक है, k को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो चलिए k आ गया, ये 3 आ गया, 8 - 2 कितना आ गया, 5/3 = k। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 8 - 2 6, देयरफॉर k = कितना आ गया, 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से k की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसका क्या दिया है, x की वैल्यू क्या दिया है, x की वैल्यू 2 दिया है। तो x की वैल्यू कितना है, 2 है। अब बोला जा रहा है x = 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बोला जा रहा है k की वैल्यू क्या होगा जब x की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x इज द रूट है ये, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। k × 2 की स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 3 = 0। ये आ गया 4k + 4 - 3 = 0। 1 आ जाएगा, 4k = -1, 4 - 3 1 शिफ्ट कर दिए, तो k = कितना आ गया, 1/4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करें। a मतलब क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - ax + 1 = 0, ठीक है, नॉट हैव रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं है, मतलब d <> क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो d <= 0। अब क्या करना है,
डी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए लिख दिया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब वहाँ पे क्या करना है, ए बी और वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, बी क्या है -a, सी क्या है 1, ठीक है। बस इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो b के इक्वल में क्या ले लिए, -a, 4 इंटू ए, सी के इक्वल में क्या है 1 ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट करिए, b के इक्वल में क्या ले लिए, -a की स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए में कितना है, तो a में कितना है 4ac, तो a में क्या है, a में 1 है, तो ये आ गया a स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। किसको शिफ्ट करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। 2-3 मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब a क्या हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +-2। क्यों हो जाएगा +-2, हम यहाँ चाहते तो इस डायरेक्ट कर सकते थे या स्क्वायर रूट कर देते, तो हम डायरेक्ट कर दिए +-। मतलब a जो है, अब a लाइज करेगा किसके किसके बीच में, प्लस और माइनस है, इसका मतलब -2 और किसके बीच में, 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में, ये होगा हमारा आंसर, यही है। तो ये छोटा छोटा था, शॉर्ट आंसर टाइप था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसको लेकर, इस ठीक है टॉपिक को लेकर और भी हम लोग डिटेल में बात